कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारियों के भार से दब गई तो पृथ्वी गाय का रूप सृजन विधाता ब्रह्मा जी के पास गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखांत कथा सुनाई गई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि इस संकट के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास जाएं और सभी लोग पृथ्वी को भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर में लेकर आए, जहां भगवान विष्णु शेषशय्या पर शयन कर रहे थे। वहां सभी देवता गण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब विष्णु जी ने सभी से आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी से पृथ्वी बोली, महाराज, पूरे भूमंडल पर पाप और अत्याचारों का कब्जा हो गया है और पृथ्वी में पाप और अत्याचारों के भार में दबने लगी है, इसलिए दया करके इस संकट का निवारण करें। ये सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रज मंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। इसलिए ब्रजभूमि में देवता यादव कुल में अपने देवता का शरीर धारण करो। इतना करीब भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी ब्रजभूमि में यादव कुल के नंद यशोदा और गोपियों के रूप में जन्म हुआ। इसके बाद कुछ दिन ऐसी ही स्टारकास्ट हो गई। वासुदेव नवविवाहित देवकी और साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। अचानक भविष्यवाणी हुई कि ये कंस तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सूट है। कंस तलवारें उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने कहा, कंस, ये लेडी बेकसूर है और बेकसूर औरत से प्यार नहीं है, इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से बेटे का जन्म होगा तो मैं तुम्हें अपनी सब संतान दे दूंगा, तो तुम्हें कौन मारेगा। कंस ने अपनी बात मान ली और वासुदेव और देवकी को लेवल जेल में बंद कर दी। जब भी देवकी के पुत्र होते तो कंस उन्हें मार देता। देवकी के साथ बेटा मारे जाने के बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को विशेष कारागार में डलवा कर दिखाया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयावनी रात के समय जब शंख गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव और देवकी के सामने हाथ जोड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वासुदेव के हाथों की हथकड़ी तोड़कर दरवाजा खोल दिया गया और आप द्वारपाल की ओर देखने लगे। तब वासुदेव कृष्ण जी अपने साथ लेकर वहां से निकले। जब वासुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो भगवान के चरण कमलों को छूकर भगवान के चरण कमलों को लालायित कर दिया गया। वासुदेव यमुना पार कर गोकुलधाम पहुंचे। वहां खुले द्वार से सोई हुई यशोदा को देखकर बाल कृष्ण को वह सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वासुदेव एनएम कारागार क्षेत्र में गए तो आपके बेदिया चले गए और दरवाजे बंद हो गए, जिसके बाद उनके सोए हुए संरक्षक भी जाग गए। हाथक की उंगली के आकार के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेरों ने कन्या का रुदन सुना। तुरंत कंस के पास खबर भेजी गई कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। ये चौंका देने वाला कंस तुरंत दौड़ गया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गया और साक्षात देवी के रूप में प्रकट बोली, हे कंस, शार्क मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। पापी कंस अब भी वधी। यही भगवान बड़े अकासुर और तारकासुर और कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी और भक्त जन की रक्षा की। ये थी जन्माष्टमी की कहानी। कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करें। और हम आशा करते हैं कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद।